गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और ये है मेरा आफ्टर एग्ज़ाम व्लॉग। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी आप अपना डेली व्लॉग अपलोड कीजिए, लेकिन आपको पता है मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लिटरली मैं 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी। लगता है ना, मेरी बीमारी भी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट कर रही थी। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैं बीमार पड़ गई और उसके बाद आज थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, तो आज मैं किचन में आई हूँ काम करने के लिए। अदरवाइज़ उतने दिन से तो मैं रेस्ट ही कर रही थी। आपको मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा अभी भी फ़ील नहीं कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना समझ आ रहा है कि फ्री होने का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मुझे वही लाइफ़ अच्छी लगती है जिसमें इंसान के पास कुछ काम हो करने के लिए, केवल सिर्फ घर का काम ही ना हो, इसके अलावा भी कुछ हो। तो क्या होता है ना, उससे कि हम अपने पोटेंशियल को यूज़ कर पाते हैं। लाइक जब मेरी जॉब हो जाएगी या फिर हम सबकी जॉब हो जाएगी, तब फिर हमारे पास एक जॉब भी होगा, साथ में घर के काम भी होंगे, तो बहुत ज़्यादा लाइफ़ जो है वो बोरिंग नहीं होगी। नहीं तो मान लीजिए कि सिर्फ घर का काम ही करना हो पूरी ज़िंदगी, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि हमारी मम्मीज़ की जो लाइफ़ थी वो कितनी बोरिंग होती होगी और कितना ज़्यादा उनको डीमोटिवेशन का भी कभी फ़ील होता होगा। हे फ्रेंड्स, अभी मैं रोटी बना रही हूँ। पहले जब खाना बनाती थी तो बहुत हड़बड़ी रहती थी कि इसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है, पर अभी मैं आराम से बना रही हूँ। चलो थोड़ा लेट भी होगा, 10-15 मिनट, तो क्या होता है। अरे एक लड़की हमको क्या कमेंट की थी पता है? हे फ्रेंड्स, एक मिनट। और आपको पता है, जब मैं एग्जाम देने गई थी ना, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली थी, मतलब मेरी सब्सक्राइबर थी। वो कह रही थी कि दीदी आपकी रोटियां बहुत अच्छी होती हैं गोल गोल। तो मैंने सोचा कि बाप रे, इतनी अच्छी मेरी रोटी उनको लग गई। उतनी भी तो गोल नहीं होती है, मतलब जैसे मेरा बनता है वैसे बहुत लोगों का बनता होगा। लेकिन फिर भी उनका कमेंट पढ़, मतलब सॉरी उनका कमेंट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज दादी बहुत दिन के बाद, मतलब लगभग 1.5 साल के बाद आई हैं ऊपर, क्योंकि ना दादी के मतलब घुटने में चोट लग गया था, तो उस वजह से उनका वहाँ पे नी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वो छत पे नहीं चढ़ पाती थी। लेकिन अभी दादी छत पे चढ़ जाती है आराम से। तो आज मेरे रूम में आई थी, तो बैठ के उनके साथ में बात कर रही थी। और दादी हमेशा मुझे ज्ञान देते रहती है कि पढ़ाई करो, जॉब ज़्यादा ज़रूरी है। और बोलते रहेंगे कि आपको दूसरा का आशा नहीं देखना है, आप खुद कमाइए, खुद आगे बढ़िए। तो ये बात दादी की अच्छी भी लगती है। लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि जब आपको बड़े समझाते हैं तो समझ नहीं आता है कि एक्सप्रेशन कैसा देना चाहिए। तो अभी मुझे वैसा ही फील हो रहा था कि मतलब मैं क्या एक्सप्रेशन दूँ। मैं केवल हाँ दादी करके ऐसे मतलब बोलते रहती हूँ, उनकी हर बात पे अग्री करते रहती हूँ। और अभी दादी बाहर जाएंगे, धूप में बैठी रहेंगी, और इसके बाद मैं दादी को नाश्ता सर्व कर दूँगी। जितनी भी हाउसवाइफ्स और लड़कियां मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाए, तब तक आप ना लगे रहिए, क्योंकि एक कंटिन्यूटी में ही ऐसी पावर होती है ना, जो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करा सकता है। ये मैं अपने पिछले एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था, तो उसमें मैं हमेशा कंटिन्यू नहीं रह पाती थी। मेरे साथ ऐसा होता था, क्योंकि मुझे ट्यूशन भी बहुत ज़्यादा पढ़ाना होता था, तो वो एक ट्यूशन जो था ना मेरा 7 से 8 घंटे का, वो मेरे लिए कहीं न कहीं बैरियर खड़ा कर रहा था। उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी कि मैं अपने पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट नहीं कर पाती थी, और वो कंटिन्यूटी कहीं न कहीं ब्रेक हो जाती थी। लाइक 2 दिन पढ़ाई करी, फिर तीसरे दिन नहीं करी। लेकिन आपको पता है, अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, जैसे अगर आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे हर दिन पढ़ाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 6 महीने में आप एक बहुत ही वास्ट पोर्शन अपने सिलेबस का आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक चीज़ होती है कंटिन्यूटी में, कि कंटिन्यूटी मेंटेन करने से आपको लगेगा कि आप कम पढ़ रहे हैं हर दिन, लेकिन अगर आप गुड मतलब अच्छे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, लाइक 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, तो फिर ना आपके अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे। आपका हर एक सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। आप में से बहुत लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि हर 2 दिन पढ़ने के बाद दीदी ऐसा फ़ील होता है कि तीसरे दिन आप पढ़ाई नहीं करें, या तीसरे दिन डाइवर्ट हो जाते हैं। 2 दिन या 3-4 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर टाइम जो है वो वेस्ट होने लग जाता है। तो देखिए, ये ना हर एक एस्पिरेंट के साथ ये होना कॉमन बात है, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है जिसमें आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे मतलब हर बार फेल देख के ना हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर से उठना, फिर से पढ़ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, तो सबसे बड़ी आपकी कोई ताकत है तो वो है आपका पेशेंस। अगर आप पेशेंट हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत आगे तक जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर इस जर्नी में बने रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपको भी ऐसी फीलिंग होती है कि 3-4 दिन पढ़ने के बाद एक दिन आप डाइवर्ट हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, एकदम आपका ये नॉर्मल बिहेवियर है। और अगर आप डाइवर्ट हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बस यही कहूँगी कि जिस दिन भी आप डाइवर्ट होते हैं उस दिन अपना पूरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटे उस दिन भी पढ़ाई कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, एक कोटेशन ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी कि इफ़ इट इज़ योर गुड डे ट्राई टू मेक इट योर बेस्ट डे, एंड इफ़ इट इज़ योर बैड डे ट्राई टू मिनिमाइज़ द लॉसेस। मतलब अगर आपका कोई दिन बहुत अच्छा जा रहा है तो उसको सबसे अच्छा दिन बनाइए, और अगर आपका कोई दिन बुरा जा रहा है तो फिर उसमें ना लॉसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा फ़ायदा आप वहाँ से निकाल सकें। मैंने तो यही सोचा था कि शादी के बाद मैं केवल 3 एग्ज़ाम में अपीयर होंगी और देखते हैं मेरा जॉब लगता भी है नहीं। तो 3 एग्ज़ाम तो मैंने दे दिए हैं, पहला केवीएस पीआरटी, दूसरा मैंने दिया था बिहार पीआरटी, एंड थर्ड मैंने ये वाला दिया है अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन अभी मेरा माइंड ना कम में सेटल डाउन नहीं होना चाह रहा है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि किसी बड़े एग्ज़ाम की अब तैयारी करूँ। तो अभी ना फ़िलहाल जो मेरा रेस्ट टाइम है, मतलब इसमें मैं सोच रही हूँ अच्छे से कि मैं नेक्स्ट किस एग्ज़ाम को टारगेट करूँ, सिलेबस देख रही हूँ, पैटर्न देख रही हूँ, और उसके बाद ना मैं अपनी नेक्स्ट तैयारी में ज़रूर लग जाऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आपको उसको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, और बस इसीलिए मैं थोड़ा-सा वेट कर रही हूँ, हर एग्ज़ाम को देख ले रही हूँ, और उसके बाद मैं किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में ज़रूर लग जाऊँगी, और आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं नेक्स्ट किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हे फ्रेंड्स, आज मैं अपना स्किन केयर वीडियो बनाऊंगी। आप में से बहुत लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि दी अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करो। तो एक्चुअली मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, उसका बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, ताकि मैं उसको क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ाई करते आ रही हूँ, तो मेरा स्किन केयर रूटीन भी ऐसा है ना कि आपको लगा कि हाँ ये एस्पिरेंट के लिए ही हो सकता है, मतलब बहुत शॉर्ट है। और बहुत बार मेरे साथ ऐसा भी होता था कि एग्ज़ाम के टाइम पर मैं फॉलो नहीं कर पाती थी, और अभी तो फ़िलहाल मैंने बिल्कुल भी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं किया था। आज बहुत दिन के बाद करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना एक वीडियो इसका शूट कर लिया जाए। तो चलिए अब मैं अपना स्किन केयर रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी मेरे चैनल पर, बहुत लोग कह रहे थे कि ये हेयर केयर रूटीन और स्किन केयर रूटीन शेयर करो। हालांकि मैंने बहुत दिनों से हेयर केयर नहीं किया है, हेयर केयर तो अभी मैं करूँगी ही क्योंकि अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है थोड़ा, और स्किन केयर तो अभी डेली मैं कर रही हूँ। बीच में जब एग्ज़ाम होता है ना तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे टाइम वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बट अभी तो मेरे पास बहुत अच्छे से टाइम है, तो मैं उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पर स्प्रे किया था गुलाब जल, मतलब रोज़ वाटर, और उसको ना आपको हर एक कॉर्नर पे अपने फेस के अच्छे से वाइप ऑफ कर लेना है। क्योंकि उससे जब आप वाइप ऑफ करेंगे ना तो आपका जो भी डस्ट है, छोटा छोटा डस्ट भी, अगर डस्ट पार्टिकल्स आपके फेस पे हैं तो वो जो है वो हट जाएगा, और उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट स्किन केयर रूटीन जो है वो कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट स्टेप था कि आपको फेस वॉश करना है, तो वो आप जो यूज़ करते हैं उसी को यूज़ कीजिए। मैं तो पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो मैं हमेशा से वही 1-2 साल से यूज़ कर रही हूँ, वो मेरे फेस को बहुत सूट करता है, तो मैं तो केवल उसी को यूज़ करती हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने गुलाब जल से अपने फेस को जस्ट वाइप ऑफ किया है, क्योंकि बहुत बार हम जो पानी से नहाते हैं वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट एकदम प्योर होता है, उस कोई हार्ड वाटर भी होता है। तो इस वजह से अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज़ आपके फेस पे है तो आप गुलाब जल से अगर वाइप ऑफ कर लेंगे तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल जाएगी। अब आता है थर्ड स्टेप में मैं लगाऊंगी ये ग्लो टोनर है, ये गुड वाइब्स का, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, ये मैं यूज़ करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया है, ग्रीन टी का है ये गुड वाइब्स ग्लो टोनर। तो अभी मैं इसे अपने पूरे फेस पर ऐसे स्प्रे ऑफ कर लूँगी। ये टोनर की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि पहले भी गुड वाइब्स का ही यूज़ करती थी, पहले कोई और ब्रांड का टोनर यूज़ करती थी, लेकिन हाँ, टोनर यूज़ करने से ना मुझे मेरे फेस में बहुत चेंजेस दिखाई दिए, क्योंकि पहले जो मेरा स्किन था वो एक्ने प्रोन था। टोनर लगाने के बाद भी आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, और इसको स्किन को ना एयर ड्राई होने देना है। बार बार स्किन को आपको रब नहीं करना है ताकि सूख जाए, उससे क्या होगा कि आपकी स्किन में जलन होने लग जाएगी। तो इसलिए टोनर को एयर ड्राई होने दीजिए। और इसके बाद आता है इसका स्टेप नंबर 4, जिसमें मैं लगाऊंगी ये सीरम। ये विटामिन सी और ई सीरम का कॉम्बिनेशन है, और ये भी गुड वाइब्स का है। ये सच में बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है, बट मुझे लगता है कि सी और ई विटामिन सीरम जो है ये हेयर के लिए और फेस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए छोटी सी बॉटल है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम दिन चलेगा, लेकिन ये ना बहुत कम अमाउंट में आपको एक्चुअली यूज़ करना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा दिन चल जाएगा। अगर आप एक लेंगे ना तो आपका 3 महीने तो आराम से चला जाएगा, अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं तो। मैं तो केवल एक ही बार फॉलो करती हूँ।
पहले मेरी स्किन जो है वो एक्ने प्रोन स्किन थी, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि कब मेरा फेस जो है वो पहले जैसा हो जाएगा। और आपको पता है एक्ने प्रोन स्किन जिसका भी होता है वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और उनको कोई सही से बताता नहीं है कि आप एकदम एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना, आप उसमें एकदम महारत हासिल कर लेंगे। और मेरी ये आदत है कि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ में डिसिप्लिन फॉलो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। सीरम लगाने के बाद ये है लास्ट स्टेप, ये है डम डॉग का नाइसिनामाइड सीरम और ये 4% नाइसिनामाइड है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा 4% से स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आप बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं तो आप 10% नाइसिनामाइड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन की केयर ना विंटर्स में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। अगर मैं समर की बात करूँ तो गर्मियों में उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती स्किन की, बट विंटर्स में ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है और इसको ना आपको एक रूटीन की तरह फॉलो करना पड़ता है। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, मैं आपको ये कहूँगी कि अंडर आइज में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अंडर आइज में अगर आप लगाएंगे ना तो इससे जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका डार्क सर्कल है या फिर ये वाला एरिया थोड़ा डार्क हो गया है, तो वो होने से बच जाता है। तो ये था टोटल मेरा जो भी स्टेप था। इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, दैट्स ऑल, इतना ही होगा। मॉइस्चराइजर आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं। एक्चुअली में देखिए, स्किन केयर जो है ना, ये हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तब आपको समझ भी आएगा कि कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जो जो यूज़ कर रही हूँ वो आप भी यूज़ कर लीजिए। आप एक ट्रायल ले लीजिएगा, फिर आपको लगेगा कि ये आपको सूट कर रहा है तभी आप यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज मतलब क्योंकि ये स्किन की बात होती है ना, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और एंड में मैं ये मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। और याद रखिएगा, हर स्टेप के बाद आपको 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है ताकि वो एयर ड्राई हो सके और स्किन उसको एब्जॉर्ब कर सके। और मॉइस्चराइजर तो मैं सिंपल, ये बहुत लोग लगाते होंगे, ये लैक्मे का मॉइस्चराइजर है, तो अभी मैं इसे लगाऊंगी। विंटर्स में आपको मॉइस्चराइज़र एकदम गुड अमाउंट है, मतलब ज़्यादा लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। और पीछे देखिए मेरे हस्बैंड मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भी बहुत अड़ियल हूँ। अगर मैंने सोच लिया है कि मैं नहीं हँसूँगी तो मैं नहीं हँसूँगी। और मेरे साथ ऐसा ही होता था बचपन में भी, जब मैं और मेरी दीदी पढ़ाई करते थे तो मैं क्या करती थी ना कि मैं उससे बात करके उसको बीच में डिस्टर्ब कर देती थी। लेकिन जब उसकी बारी आती थी ना, वो मुझे चाहती थी कि चलो इसको भी आज डिस्टर्ब करते हैं। तो जब मैं सोच लेती थी कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर मैं डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो ये मेरी एक ख़ासियत है। अगर मैं अपने स्किन की बात करूँ तो मैं फाउंडेशन ये सब कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, एक बार भी नहीं। अगर मैं डेली का बात करूँ तो डेली में मैं केवल लिप बाम और काजल और बिंदी और सिंदूर, ये मेरा मेकअप होता है। हाँ, फाउंडेशन ये सब कब यूज़ करूँगी, जब किसी की शादी होगी तब। ऐसे नॉर्मल बर्थडे पार्टी ये सब में मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आपको पता है, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें स्किन को कहीं न कहीं ख़राब करती हैं। बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप इंसान को नहीं करना चाहिए। हाँ, आप स्किन केयर कीजिए और उसके बाद नॉर्मल जो है काजल, बिंदी, पाउडर लगा लीजिए। इतना काफ़ी है, इतने में ही आप बहुत सुंदर लगने लगिएगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग फाउंडेशन वगैरह यूज़ तो कर लेते हैं और बाद में उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो बिना फाउंडेशन के रह भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। हाँ, स्किन केयर करना एक अलग बात होता है, लेकिन मेकअप हर दिन उतना ज़्यादा लगाना ये बहुत अलग बात होता है। मैं कभी भी आई शैडो, आई लाइनर, इवन मस्कारा ये सब कभी यूज़ नहीं करती हूँ। आप मुझे तीज में भी नहीं देखेंगे कि मैंने मस्कारा लगाया है या फिर कुछ आई शैडो वगैरह लगाया है। मैं एकदम सिंपल रेडी होती हूँ। और अभी मैं इसलिए रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे मार्केट जाना था बहुत सारा शॉपिंग करने के लिए। मैंने अपनी बहन की शादी में भी शॉपिंग नहीं करी थी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था और एग्ज़ाम की वजह से मैं मतलब ज़्यादा नहीं कर पाई शॉपिंग। आपको तो पता ही है, मैं 1-2 बार लहंगा देखने भी गई थी, बट यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया था। और एंड में मैंने क्या किया था कि जो मुझे शादी में चढ़ी थी बनारसी साड़ी, मैंने वही पहन ली थी। और इसलिए आप लोग कह भी रहे थे कि दी आपने लहंगा क्यों नहीं पहना। तो पहली बात कि मुझे मतलब लहंगा वैसा अच्छा पसंद नहीं आया और टाइम नहीं था। दूसरी बात ये कि अगर मैं अपनी शादी वाला लहंगा पहन लेती तो फिर मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी दुल्हन जैसी लगूं। मतलब मैं चाहती थी कि सबका ध्यान मेरी बहन पे हो, मेरे ऊपर ना हो। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो ठीक है, साड़ी ही पहन लेते हैं। और अभी मैं जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, बहुत कुछ ख़रीदना था आज। अब कैसे ख़रीदूँगी, क्या-क्या ख़रीदूँगी ये भी नहीं पता है। बस इतना पता था कि आज मतलब बहुत आराम से शॉपिंग करनी है। आज मुझे हड़बड़ाना नहीं है कि जल्दी से घर चलो, फिर मतलब एक सेट भी बनाना है, तो ये सब टेंशन आज नहीं थी। सच में ये लाइफ़ भी मतलब बहुत अच्छी है, जिसमें हम लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं और एन्जॉय करके मतलब एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो लाइफ़ भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी
इंपॉर्टेंट ये लाइफ है। तो हमेशा क्या होता है ना कि हमें बैलेंस बनाना होता है, हम एज पे ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी कभी ब्लैक या वाइट नहीं होती, ब्लैक और वाइट के बीच का कलर हमें चूज़ करना पड़ता है, ग्रे कलर। और जब हम बीच का कलर चूज़ करते हैं ना, तभी एक्चुअली में ज़िंदगी जी रहे होते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर पिंक कलर देख रही थी और इसके बाद ये लोग रेड कलर भी दिखा रहे थे, बट यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको पता है यहाँ सागरमल में ना क्या होता है कि आपको पसंद तो आ जाएगा, बट ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। तो पहले तो मैं सूट काउंटर पे गई, मुझे मतलब सूट लेना था प्रॉपर। तो यहाँ पर मुझे 1-2 सूट पसंद आया, बट उसका फिटिंग मुझे अच्छा नहीं आ रहा था। आपको तो पता ही है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा भी पतली नहीं हुई हूँ। नो डाउट मैंने 2-3 केजी तो लूज़ किया है वज़न, लेकिन हाँ, अभी जर्नी बाकी है। एक्चुअली मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि दी आप इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हो कि आप बहुत मोटी हो, आप नॉर्मल दिखती हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत मोटी दिखती हो। तो चलिए उनकी बात को मैंने और उनके सजेशन को मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया है अभी। पहले कभी मुझे शॉपिंग करने जाना होता था तो अपनी बहन के साथ जाती थी, और बहन होने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपकी बहन कह देगी ना कि हाँ दी ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है, तो आप कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन वो कंफर्मेशन पता नहीं हस्बैंड की तरफ से क्यों नहीं आता है। मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसमें तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर मुझे उन पर विश्वास नहीं हो पाता है। जैसे देखिए ये रेड सूट मैंने ट्राई किया था और वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा लूज़ रहता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। इसके बाद मैंने बहुत सारे कोट भी ट्राई किए। तो ये एक था मतलब वाइट कलर का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्रीम कलर का कोट था। और फिर मैंने ये थोड़ा सा मतलब बीच कलर इसको शायद बोलते हैं, तो इस कलर का कोट भी ट्राई किया। मुझे ये वाला ना लेने का बहुत दिन से मन था, और मैं सोच रही थी कि कहीं भी मुझे अगर दिखेगा और अगर मेरे पे सूट करेगा तो मैं इसे ज़रूर ले लूँगी। आप मुझे बताइएगा कि मेरे ऊपर कौन-सा अच्छा लग रहा था। एंड में तो मैं आपको दिखाऊँगी ही कि मैंने एक्चुअली में कौन-सा ख़रीदा है। इसके बाद मैंने कुछ सूट पीस भी सेलेक्ट किए थे। तो ये था फर्स्ट सूट, और ये वाला सूट तो मैंने बाय कर लिया है। ये वाला भी मैंने बाय कर लिया है, लेकिन इसके बाद वाला जो था वो मैंने बाय नहीं किया, क्योंकि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही ग्रीन ऊपर से नीचे तक लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर देखिए छोटे-छोटे पपीज़ जो है ना बहुत क्यूट लग रहे थे देखकर। बस ये सब ना मुझे देखने में ही क्यूट लगते हैं, अगर ये मेरे पास आएँगे तो मैं डर जाऊँगी। मुझे थोड़ा-सा मतलब डॉगीज़ मुझे देखने में पसंद है, मतलब रखने में पसंद मुझे नहीं है। अब क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। और इसके बाद अभी हम जा रहे थे यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार, और यहाँ से भी मुझे बहुत कुछ लेना था ग्रोसरीज़ आइटम में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी खरीदने के लिए, और आज मतलब 2 महीने से जो मैंने शॉपिंग नहीं की थी ना, आज मैंने उस सब का हिसाब जो है वो चुकता कर दिया है। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही खरीद लिया है। जब हम छोटे थे ना तो प्रॉपर राशन दुकान होता था खरीदने के लिए कोई भी चीज़। तो हम राशन दुकान जाते थे, वहाँ पर हमारी एक कॉपी बनी होती थी, और फिर कॉपी में जो है वो ग्रॉसरी शॉप वाले वो टिक करते थे कि अच्छा ये लेकर गई है, फिर उसका दाम ऐड करके हमें मिलता था उस टाइप का। और हम मूवीज़ में ऐसे मॉल वगैरह देखते थे तो हमें लगता था कि ओ माय गॉड, ये लोग कितना अमीर होते होंगे जो ये ऐसे दुकान से शॉपिंग करते हैं, यहाँ पर तो चीज़ें बहुत महंगी मिलती होंगी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई, ये सभी नॉर्मल शॉप होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है और यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, शादी से पहले कभी भी मैंने मतलब ऐसी चीज़ों की शॉपिंग नहीं की कि चलो यार बाथरूम का हार्पिक ख़रीद लेते हैं और ये सब ख़रीद लेते हैं। लेकिन अभी पता है ये सब चीज़ों की भी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, तो ये सब सोच के लेना पड़ता है। और जब मैं सोचती हूँ कि मम्मी लोग कितना सोच कर लेती होंगी, तो अभी लगता है कि यार सच में हाउसवाइफ होना भी कोई इतना भी ईजी काम नहीं है। तो बस अब मेरी शॉपिंग जो है वो ख़त्म होने ही वाली है, और इसके बाद मैं घर चली जाऊँगी, और घर जाने के बाद आप सबको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। फ्रेंड्स, फाइनली मैं शॉपिंग से आ गई हूँ, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले ये है वुलन लेगिंग्स, ये है ब्लैक कलर की, और एक मैंने लिया है स्किन कलर का, ताकि ज़्यादातर मोस्टली मैं यही 2 कलर के लेगिंग्स पहनती हूँ। तो मैंने ये 2 वुलन वाला ले लिया है, क्योंकि अभी ठंड है ना, तो इसमें मुझे बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट मैंने ये कुर्ती मतलब सूट लिया है, और इसमें मतलब तीनों सेट है, दुपट्टा पजामा और कुर्ती तीनों है। इसे मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसको जब मैंने ट्राई किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और एक सूट मैंने और लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे ना ऑल्टर करवाना था, तो वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। आज वो दुकान में ही है, तो वो कह रहे थे कि सब कुछ सेट करके कल मुझे दे देंगे। तो ये हो गई कुर्ती, और इसके अलावा अभी मैं इसको बाद में अरेंज करूँगी। इसके बाद मैंने खुद के लिए लिया है ये लॉन्ग कोट,
और ये मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी और इसकी मुझे खास ज़रूरत नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि मुझे इसे मतलब इसकी कुछ ज़रूरत है, क्योंकि घर में जनरली हम ऐसे ही स्वेटर्स पहनते हैं। पर पता नहीं मुझे लग रहा था कि मुझे ये लेना चाहिए, तो मैंने ये खरीद लिया और ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो ये मैंने अपने लिए लिया है। इसके बाद मैंने एक लिया है ब्लैंकेट कवर। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। और फिर ग्रोसरीज के भी बहुत सारे आइटम्स लिए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल मेरा किचन में काम करने का टाइम है, तो चलिए अब मैं जा रही किचन में रात का खाना बनाने के लिए। अभी भी तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब खांसी तो मुझे कंटिन्यूअसली हो ही रही है, लेकिन फिर भी शॉपिंग करने के बाद ना मतलब तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी अगर आपकी तबीयत ख़राब भी है तो। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी, पापा जी यहाँ पर ना आग जला रहे थे, तो अभी हम सब मिलकर ऐसे आग सेकेंगे। और आपको पता है ये है एकदम नेचुरल गर्मी लेना, मतलब जो हम ब्लोअर या फिर रूम हीटर से लेते हैं वो नेचुरल नहीं होता उतना, इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है और साथ में एक फैमिली टाइम भी हम स्पेंड कर लेते हैं। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के ब्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।